नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम मिथुन राशि वालों। जी हां, मैं देख पा रहा हूं कि काफी लंबे समय से लगातार आप अपने जीवन में केवल परेशानियों का ही सामना करते आ रहे हैं। काफी स्ट्रगल, मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन वही कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा परिश्रम और प्रयास करके अपनी किस्मत को और अपने भाग्य को बदल लेते हैं। दोस्तों, आखिर ये कैसे होता है? भगवान किसी को बहुत ज्यादा देते हैं तो वहीं किसी को कुछ नहीं देते हैं। आखिर यह सब कैसे होता है? आखिर आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा? सारा चीज आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी राशि वालों के जीवन में जो रोमांचक बदलाव लेकर आ रहे हैं, इस बदलाव से आप लोगों का जीवन पूरी तरह से 100% बदल जाएगा। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से काफी परिश्रम करने के बाद जो कार्य नहीं बन रहे थे, उन कार्यों का अब बनने का समय आ गया है। अगली 24 घंटे के भीतर आपको अपने जीवन काल में काफी बेहतर और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में तकलीफ चल रही है, आपके जीवन में समस्याएं और परेशानियां चल रही हैं, यदि आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां चल रही है, तो यह बिल्कुल भी ना सोचे कि सब कुछ ग्रह गोचर के अनुसार ही हो रहा है। देखिए, स्थिति को समझिए। सारी चीजों को ग्रहण के ऊपर टाल देना या फिर स्थिति को दोष देकर छोड़ देना, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले अगर किसी को लगता है कि हमारी परिवर्तन का कारण, हमारे संघर्ष और दुख का कारण कोई ग्रह है या फिर कोई व्यक्ति है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम आपको बता दें कि ग्रहों में सबसे अच्छे ग्रह न्याय के देवता और कर्म फल दाता भगवान शनि देव जी हैं। हालांकि साढ़े साथी भी आपके ऊपर चल रही है, जिस कारण आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करना होगा। लेकिन जिस प्रकार आप मेहनत करेंगे, आगे आने वाली समय अवधि में परिणाम आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। कभी कभी मेहनत के मुताबिक भी हमें फल नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम मेहनत में बड़ी सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जी हां, अगर आप धैर्य से काम लेंगे और इंतजार करेंगे, तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं और जो आपके भाग्य में है, और इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगली 24 घंटे तक आपको ध्यान रखना है कि ना ही आपको नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने देना है और ना ही नकारात्मक लोगों के साथ रहना है, क्योंकि यह दोनों चीज आपके लिए हानिकारक है। जी हां, कहती है ना कि भगवान और किस्मत उन्हीं का साथ देते हैं जो लोग कहीं ना कहीं अच्छे और सच्चे होते हैं। देखिए दोस्तों, बुरे कर्म करके कोई भी इंसान अपने जीवन में खुश नहीं रह पाया है कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यह जिंदगी है और जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। डोर लंबी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी, उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं है, जीने का सलीका आना चाहिए। भगवान को देने में भी देर नहीं लगता है और लेने में भी देर नहीं लगता है। जो इंसान भगवान के नजरों में अच्छे बनते हैं, भगवान उनकी खाली झोली एक झटके में भर देते हैं। और जो लोग भगवान के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, तो भगवान उनकी भरी हुई झोली भी एक झटके में खाली कर देते हैं। इसलिए घमंड इंसान को किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए। एक बार एक पत्थर को अपने आप पर बहुत घमंड था, अपने मजबूती पर, अपने भार पर। लेकिन उनकी मजबूती और उनका भार ही उन्हें ले डूबती है। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है जिससे ढोल और नगाड़ा दोनों बजेगा। जी हां, जिन लोगों को संतान प्राप्ति की एक साथी, उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के घर में बाल गोपाल नन्हे मेहमान आ सकते हैं।
अगले इन 24 घंटे के भीतर। जी हां, यानी कि एक प्रकार सहयोग, काहे की संतान सुख प्राप्ति से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, उनकी प्रयास अब सफल होने वाली है। देखिए दोस्तों, काम कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पूर्ण हो या फिर पेंडिंग पड़ा हुआ हो, अगर आप गुरुवार को घर से निकलने से पहले सरसों के कुछ दाने अपने मुंह में डालकर निकलेंगे तो आपका वह काम जरूर बनेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, माता रानी की कृपा से हीरे की तरह चमकेगी आपकी किस्मत। इतना पैसा आपके जीवन में आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हां, आज का दिन आपके लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी 7 बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। अब मालिक बनने का समय आ गया है। जी हां, तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए। माता रानी की कृपा से अब आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी कुंडली में एक नया पाखंड शुरू होगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी जा रहे हैं आपकी राशि में। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपकी राशि में विराजमान होने वाले हैं। अब होगा सोने पर सुहागा। जी हां, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। जी हां, आपकी कुंडली में एक ऐसा पाखंड शुरू होगा कि सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। जी हां, गाड़ी, बंगला, प्यार, पैसा, इज्जत, धन, दौलत, मान, सम्मान, अब सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों की देव भगवान महादेव जी क्रोधित होकर जा रहे हैं आपकी राशि में। जी हां, भगवान महादेव जी का आगमन हो चुका है। अब बहुत ही जल्द आपके घर आने वाले हैं। आपके लिए शुभ समय की शुरुआत हो जाएगी और कल सुबह होते होते आपके घर में देवों के देव भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी धन की वर्षा करेंगे। जी हां, आपकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा, गारंटी है कि वह पूरा जीवन भर पछताएगा। इसलिए आज की वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपके घर पधारने वाले हैं। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। बस ध्यान रहे, आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी और त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से कल के दिन आपको अनेकों प्रकार की बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब जब इंसान के कुंडली में एक साथ 2 बड़े ग्रह परिवर्तन करते हैं, तो उस समय मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और उनमें से कुछ घटनाओं से लाभ भी होता है और कुछ घटनाओं से हानि भी होती है। परंतु इस समय आश्चर्य की बात तो यह है कि इस समय यह दोनों घटना, जो घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, यह दोनों घटना आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि लाभ देगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुख दर्द सहन करने के दिन गए। अब आप अपने सभी दुख दर्द को अलविदा कर दो, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी और त्रिलोक के मालिक भगवान महादेव जी आपके घर पर आने वाले हैं। दिल खोलकर मांग लेना, भगवान आपकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारेगी और एक झटके में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि यह समय भगवान भोलेनाथ का असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिस कारण से आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी। जी हां मेरे प्यार मित्रों, आज की वीडियो अत्यंत खास और इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। परंतु उससे पहले यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से 3 बार जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा प्रेम से लिख दीजिएगा दोस्तों। इससे भोले बाबा आपके ऊपर और भी ज्यादा मेहरबान हो जाएंगे। तो आप अवश्य लिखिएगा दोस्तों, भीख मांगने के दिन गए अब, क्योंकि यह 2 बड़े देवता के आशीर्वाद से आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं। बस कुछ ही घंटे की बात है। आप अपनी सब्र की बांध को टूटने मत देना, दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम एक एक कर वह सारे राज उगलने वाले हैं
जिन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, भगवान भोले बाबा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर धन की वर्षा करने वाले हैं। चारों दिशाओं से अब धन आने लगेगा, क्योंकि भगवान भोले बाबा और माता लक्ष्मी जी ने धन आने की सभी मार्ग खोल दिए हैं। अब आपके जीवन में ही पैसा होगा। आगे वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आपके लिए और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके धान व्यापार में, वह आपके नौकरी में यदि किसी की नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगा, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसान के जीवन में पैसा दो तरह से आते हैं। एक मेहनत ईमानदार और सही रास्ते पर चलकर लोगों को हंसाकर, और दूसरा है गलत रास्तों पर चलकर, जैसे कि चोरी, बेईमानी, ठगी। गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान पैसा बहुत कमा लेता है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। जी हां, गलत रास्ते पर चलकर कमाने वाले इंसान पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा उनके पास टिकता नहीं है। एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ से निकाल कर चला जाता है। और जो लोग सही रास्ते पर चलकर पैसा कमाता है, भले दो पैसा कम कमाता है, लेकिन उन्हें कभी कोई डर नहीं होता है। और ऐसे घरों में हमेशा बरकत भी होती है, देवी देवताओं का वास भी होता है, और जरूरत पड़ने पर कुल देवी देवताओं का सहारा भी मिलता है, क्योंकि भगवान सबकी चेहरे को याद रखते हैं। भले इंसान भूल सकता है, लेकिन भगवान कभी भूलता नहीं है। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोचना कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। बारी बारी से सबका हिसाब होगा। जब पाप और पुण्य का घड़ा भरता है तब उनका हिसाब होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलत काम हो जाता है तो आप ईश्वर से माफी मांग लेना, ईश्वर माफ कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी से बदला लेने की सौ मत रखना, अपने अंदर बदलाव करने की सोच रखना। जी हां दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और कहिएगा, गुरुजी आपने एकदम सही कहा। आपकी जिंदगी में दो बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपके जो प्रयास हैं वह सफल होंगे, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उनकी हमेशा जीत होती है, या तो सीख होती है। अगर आप अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और बेल पत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उनकी आरती करें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, बधाई हो, शनिदेव जी के कौवा ने लाया एक गुप्त संदेश, दो बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक कौवा आपकी जिंदगी को संवार देगी। जी हां, यह एक कौवा आपको बनाएगा करोड़पति। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के कौवा आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस खुशखबरी का राज ही रहने देना, क्योंकि पूरे 11 लाख रुपए की लॉटरी लगेगी। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाला है। बस आपको एक मंत्र का जाप कर लेना है। यह मंत्र आपको गरीब से करोड़पति बना देगा। जी हां दोस्तों, कैमरा बिल्कुल खाली हो तभी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करना, क्योंकि आज हम आपको सच्चाई बात कर ही रहूंगा, कोई कितना भी मना कर ले, लेकिन आज मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस राज के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं जो राज की बात अभी तक गुप्त था। जी हां दोस्तों, मैं ज्योतिषी प्रदीप मिश्रा एक भी बात झूठ नहीं बोलूंगा। आज की इस वीडियो में 100% सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं और उन सभी खुशखबरी के बारे में बताने वाले हैं जो खुशखबरी न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से मिलने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। परंतु उससे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए, बिना कहे सुने वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जी का नारा लगा दें। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आप सभी का सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिंदगी आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि न्याय के देवता
भगवान शनिदेव जी के असीम आशीर्वाद से एक साथ दो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है, इसलिए कृपया करके आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि अब आपके साथ जो होने वाला है देखकर आपका एकदम से होश जाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में कुछ ऐसा हुआ जो कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने अचानक से अपनी चाल को बदल दिया है। अब आपके जीवन काल में न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से जो होगा, देखकर रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, जो लोग आपसे चलते थे वह लोग अब जल जलकर और स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि अचानक से कुंडली में एक जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है, जिससे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी? आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में ही क्या क्या बदलाव होंगे। आपके घर परिवार में, आपकी नौकरी में, आपके स्वास्थ्य में, आपके बिजनेस व्यापार में, आपके कारोबार में। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का खेल अब शुरू होगा और आपके जीवन में करेगा बहुत बड़ा चमत्कार, क्योंकि वरदान के रूप में आपको बहुत बड़ी चीज देने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बड़ी अद्भुत घटना घटने वाली है, यह घटना पूरे 11 साल बाद हो रही है। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी स्वयं आपके घर पर आ रहे हैं और आपके जीवन में करने वाले हैं 4 बड़े भयंकर परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आंखें खली की खुली रह जाएगी। जी हां, और आप कहने लगोगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? हमने तो इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, अपने पिछले समय में ऐसा कौन सा काम किए थे जो कि इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी भगवान ने आपको दे दिया? आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। इस अच्छे कर्म का यह नतीजा है, इस कर्म का यह फल है। दोस्तों, अचानक से जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो जाना, इसे भगवान का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान की लीला एकदम अपरंपार है। ईश्वर किसी किसी को मालामाल कर देता है तो किसी किसी को कंगाल कर देता है। सब लोग सदमे में पड़ जाता है जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि वह अपने जीवन में क्या गलती किए हैं। लेकिन ईश्वर सब जानते हैं, क्योंकि उनके बही खाता में एक एक कर सब लिखा जाता है। जो लोग गलत करते हैं गलत भी लिखा जाता है, और जो लोग सही करते हैं वह भी लिखा जाता है। और जब फल देने की बारी आती है, तब ईश्वर सब हिसाब किताब करके इंसान को उनके कर्मों का फल मिलता है। आप ऊर्जा से भरे हैं और आशावादी सोच रखते हैं। कुछ दिन पहले तक जो भी चीजें बिल्कुल व्यर्थ लग रही थीं, आज उतनी नहीं दिखेंगी। आपके दृष्टिकोण की दृढ़ता और जीवन शक्ति से आपको इस स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। आज का दिन अपनी सोच, विचारों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। सच्चे दिल से लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज अपनी सेहत का विशेष निरीक्षण करें। आप पिछले कुछ समय से कई जरूरी मिनरल और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं। इसने वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान ही पहुंचाया है, चाहे आपको इसका पता भी न चला हो। आज आप संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए जा सकते हैं। इसके परिणामों को चेतावनी के तौर पर लें और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हों, लेकिन यह सच नहीं है। आपको दूसरे लोगों की लव लाइफ के ड्रामे का हिस्से बनने के लिए मजबूर किया गया है। आपको स्पष्ट तौर पर इससे बचना चाहिए, और अगर आप नहीं बच सकते तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। दोनों विरोधी पक्षों को आप सही सलाह तो दे ही सकते हैं, वह बेशक दें। अपने लिए कुछ नए और जबरदस्त प्लान बनाएं। ये समय महान प्रभाव के लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए अति उत्तम है। आप इन लोगों से जितना संवाद बढ़ाए, क्योंकि एक बेहतर जगह तक पहुंचने के लिए या अपने वर्तमान स्थिति का उन्नयन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप अभी काफी दुविधा में हैं कि ये अवसर आपकी धन वृद्धि कर सकते हैं कि नहीं, या आप उन्हें पकड़ DDH पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप उम्मीद का दामन न छोड़ दें और अपने मकसद के लिए प्रयास करना जारी रखें। आपको दोस्तों का प्यार पाने के लिए थोड़ा नम्र बनना पड़ेगा। आप यह नहीं जानते, लेकिन आपको घमंडी समझा जाता है, इसीलिए यह सबसे अच्छा समय है।
कि आप दूसरों की आलोचना करने के स्थान पर अपनी भूतकाल की गतिविधियों का विश्लेषण करें। यह आपके लिए अपने अंतर्मन में झांकने का बहुत अच्छा समय है और आपको इसका उपयोग अपनी कमियां दूर करने के लिए इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण आपकी चिंता हो सकती है। आप बहुत चिंता करते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं है। इससे आपको माइग्रेन या अल्सर जैसी तकलीफें भी उभर सकती हैं। हालांकि अगर आप शांति से सोच सकें तो चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ आपके सोचे अनुसार नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरी तरह इन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एकदम से किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें या अपने रिश्ते में गलतफहमी पैदा न होने दें। रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी लाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके इस रिश्ते पर अविश्वास के बादल छाए हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तीसरा आदमी आपके पार्टनर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आपके किसी फैसले विचार को प्रभावित न कर पाए। आज का दिन सट्टा उद्यम के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय न ले। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें, अज्ञानता में लिए गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मकदद जाल में न फंसे। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक है, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु अगर आप हर सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा, जो कि फायदेमंद साबित होगा। आज का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण उलझन में डालने वाला रहेगा। आप किसी परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समाधान हाथ न लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे, आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेंगी, जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बदलाव करना पड़ेगा। आज आपको ठंड और बुखार परेशान कर सकते हैं। बाहर जाते हुए बहुत सावधान रहें, क्योंकि आप वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ठंड की समस्या तो छोटी सी है, लेकिन यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है, जिससे आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने भोजन में काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन की योजना बनाएं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले व्यवहारिक रूप से यह जांच कर लें कि आप जो खाना अपने लिए निश्चित कर रहे हैं, क्या आप उस पर अमल कर पाएंगे। तर्क और झगड़े में आज आपका दिन जा सकता है। अपने साथी के साथ आज किसी भी मुद्दे को उठाने से बचें। अगर एक व्यक्ति बोलना बंद करे तो झगड़ा अपने आप रुक जाए। इस समय शांत रहे, कोमल और प्यार का व्यवहार रखे। अपने साथी के तर्क को समझे और उसके वितर्क में कुछ भी न बोले। अपने साथी का ध्यान उन खुशनुमा पलों की तरफ ले जाएं जो आपने साथ बिताए थे। दिन थोड़ी सी क्षति पहुंचाकर खत्म होगा। अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग पड़ देते हैं, जो कि आपको छोड़नी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पैसों से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, पैसों का ध्यान रखें, अपने खर्चों पर रोक लगाकर चलें, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आएगा, लेकिन एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार भी रहेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पैसे को किस तरह से बचत करते हैं और किस तरह से संभाल कर चलते हैं, क्योंकि पैसा एक ही भाषा कहते हैं। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया में ही सबसे ऊपर तक लेकर जाऊंगा। इसलिए पैसों का सही इस्तेमाल और सही सदुपयोग बहुत जरूरी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, ऊपर वाले का बड़ा आदेश आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो बड़े शोक संदेश मिलेंगे। जी हां, आप अपने दोनों आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे। अब आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर
3 बड़े अद्भुत चमत्कार होंगे। जी हां दोस्तों, आपके घर के द्वार पर एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आएगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। जी हां, जिससे कि आप अपनी दोनों आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हां, यह अद्भुत चमत्कार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से होगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो बड़े शोक संदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी आपके द्वार पर भेजने वाले हैं। इसीलिए तैयार रहना। अगले 24 घंटे के अंदर वह होने वाला है जो नहीं होना चाहिए था। जी हां, लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। हमारे जीवन में भगवान जो भी करते हैं हम सभी के भलाई के लिए ही करते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये सिर्फ आप और ऊपर वाले भगवान जानते हैं। जी हां दोस्तों, यह सब आपके अच्छे कर्मों के बदौलत हो रहा है। अपने अपने जीवन काल में दूसरे लोगों को जो मदद किए हैं उसी का परिणाम, उसी का फल प्रभु श्री राम जी आपको दे रहे हैं। दोस्तों, और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से, सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम जी का नारा एक बार नहीं 3 बार लगा देना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की आशीर्वाद से आपके सारे अधूरे रुके पड़े कार्य बनने लगेंगे। जी हां, प्रभु श्री राम जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, तो आप अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समय कौन से देवता आपके ऊपर मेहरबान है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कौन से विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आप जिनके भी प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, जिन लोगों को भी आप मदद करते हैं, बदले में लोग आपसे बुरा व्यवहार करता है और आपको उसका विपरीत परिणाम मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान भी बुरे लोगों का ही साथ क्यों देता है? इन सभी के ऊपर आज की इस वीडियो में एक एक कर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देने के लिए तैयार हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है और आप इस कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी फायदे के लिए ही मैं आपको कह रहा हूं। जी हां, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की वीडियो में आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी और जो ज्ञान की बात आपको जानने को मिलेगा आप उसे हमेशा याद रखोगे। जी हां, आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह नक्षत्र के चाल के आधार पर निर्माण हुआ है। यह वीडियो आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। बस आप अपना थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भेजे हैं। एक साथ दो बड़े शुभ संदेश मिलने वाले हैं, लेकिन सावधान हो जाइए, प्रभु श्री राम जी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, क्योंकि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। भगवान हो या इंसान, एक बार जो चीज दे दिया हुआ उस चीज को वापस नहीं लेंगे। और अगर अपना कर्म और व्यवहार आगे भी अच्छा रखोगे तो भगवान और भी ऐसे देते रहेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जीवन में भले दुख तकलीफ हो, चाहे कितने भी परेशानी हो, लेकिन अपने जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहना, क्योंकि ईमानदार लोगों के लिए भगवान का दरबार हमेशा खुला रहता है। लेकिन अच्छे और सच्चे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, जबकि गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों के जीवन में उतनी परेशानियां नहीं आती है। ऐसा ख्याल आपके मन में हमेशा से चलती आ रहा है और यही कारण है कि आप अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देखकर कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चलता हूं, फिर भी मेरे साथ गलत होता है, जबकि लोग गलत रास्ते पर चलता है फिर भी उनके साथ गलत नहीं होता है। दोस्तों, यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है और आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जी हां, आपने किसी परियोजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और आपको अब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि के साथ साथ आपके दृढ़ संकल्प और प्रयास भी रंग लाए हैं। आप कुछ नए बदलाव करना चाह रहे हैं, लेकिन वित्तीय बाधाएं हैं।
आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने के सृजनात्मक तरीके खोज लेंगे। आज ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क में आने ही होगा, बचने का कोई भी विकल्प नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले से ही सावधान होकर रहना होगा। इसके लिए एक काम आप यह कर सकते हैं कि अपने खाने की योजना इस प्रकार की रखें कि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप संक्रमणों से बच पाएं। खूब पानी पिएं और अपनी डाइट में सभी जरूरी विटामिन शामिल करें। अगर आपको लगता है कि आपको रोमांटिक संबंध अथवा आकर्षक होने के मामले में कम आंका जाता है, तो अब समय आ गया है कि आप इस बारे में कुछ करें। यह कल्पना करने की कोशिश करें कि आप कैसे दिखना चाहते हैं और कैसे पार्टनर बनना चाहते हैं। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस रास्ते पर चलना है। जीवन में आने वाली हर चीज को लेकर सहज रहें। आज आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी आवश्यक है। आप ये भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालयों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है। आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपने करियर के संदर्भ में